एवरीवन, लाइव फॉर पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। आज 14 मार्च है और आज की करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाल में किस देश के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट कैरोस का जो प्रक्षेपण किया गया था वो विफल रहा है। तो ये है जापान की एक निजी क्षेत्र की कंपनी है स्पेस वन कंपनी। इस कंपनी के द्वारा कैरोस नामक एक निजी क्षेत्र का रॉकेट प्रक्षेपित किया गया था, जिसका प्रक्षेपण क्या रहा है, विफल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने एक मिशन दिव्यास्त्र शुरू किया था, और मिशन दिव्यास्त्र है क्या? क्वेश्चन ये आ जाएगा कि मिशन दिव्यास्त्र किसने शुरू किया था, तो डीआरडीओ ने शुरू किया था। दूसरा ये आ जाएगा कि मिशन दिव्यास्त्र है क्या, तो मिशन दिव्यास्त्र के तहत MIRV तकनीक का उपयोग करके अग्नि 5 मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया है। ये MIRV जो तकनीक है ये क्या है, ये है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल, ठीक है, री एंट्री व्हीकल। इसकी फुल फॉर्म है MIRV तकनीक की फुल फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल है री एंट्री व्हीकल। ठीक है, ये इस तकनीक की फुल फॉर्म है, यानी कि इस तकनीक के माध्यम से एक साथ बहुत सारे आयुध को लक्ष्य बनाया जा सकता है। ठीक है, इस अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। हाल ही में सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, सिप्री की फुल फॉर्म क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो सिप्री जो स्टॉकहोम से प्रकाशित होती है सिप्री की रिपोर्ट। ठीक है, और स्टॉकहोम किसकी राजधानी है, स्वीडन की। किसकी राजधानी है, स्वीडन की। ठीक है, तो सिप्री की एक रिपोर्ट आई है 2019 से 2023 के मध्य हथियार संबंधी आंकड़े जारी किए गए हैं। यानी कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2023 के मध्य हथियार संबंधी आंकड़े जो है वो प्रकाशित किए गए हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या हुआ है कि सर्वाधिक हथियार निर्यातक देश, सर्वाधिक हथियार आयातक देश और भारत के लिए हथियार आपूर्तिकर्ता देशों की जानकारी दी गई है। तो जो सर्वाधिक हथियार निर्यातक देश है उनमें सबसे पहले स्थान पर USA है, यानी कि USA सबसे ज़्यादा हथियार का निर्यात करता है। दूसरे नंबर पर है फ्रांस। जबकि सबसे ज़्यादा हथियार आयात कौन करता है, तो पहले नंबर पर है इंडिया, दूसरे नंबर पर है सऊदी अरब। ठीक है, और भारत के लिए हथियार आपूर्तिकर्ता देश कौन है, रूस है, यानी कि हम रूस से 36% जो हथियार है वो आयात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को चुना गया। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया, तो आंसर है मॉरिशस। देखिए 12 मार्च 1968 को जो है मॉरिशस आज़ाद हुआ था, इसीलिए 12 मार्च को राष्ट्रीय दिवस समारोह के रूप में मनाया जाता है मॉरिशस में। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मॉरिशस ने मुख्य अतिथि चुना इस बार। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ 2 जहाज गए हैं, एक INS तीर और एक INS सारथी जहाज। ठीक है, मॉरिशस की राजधानी क्या है, पोर्ट लुइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। CEEW यानी कि काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, अर्थात ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद। ठीक है, इसकी एक रिपोर्ट आई है हाल ही में। इसके अनुसार जो उपचारित अपशिष्ट जल प्रबंधन है, यानी कि अपशिष्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में जो अग्रणी राज्य है वो कौन है, तो टॉप पर जो राज्य है उसमें पहले नंबर पर है हरियाणा, दूसरे पर है कर्नाटक, तीसरे पर पंजाब और चौथे पर है राजस्थान, जबकि लास्ट पर कौन है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। हरियाणा के नए CM कौन चुने गए हैं, तो नायब सिंह सैनी को हरियाणा के नए CM के तौर पर शपथ दिलवाई गई। ठीक है, इसके बाद दुनिया की फर्स्ट 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया, तो ये जिद्दा सऊदी अरब में किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया, जिद्दा सऊदी अरब में। और इस मस्जिद का नाम क्या है, तो इस मस्जिद का नाम है मोहम्मद शरबत अली मस्जिद। अगर कभी नाम पूछ लिया जाए तो मोहम्मद शरबत अली मस्जिद कहाँ है, फर्स्ट 3D प्रिंटेड मस्जिद जिद्दा में बनवाई गई है। ठीक है, अब देखो क्योंकि इससे पहले 2 चीज़ें भारत में बन चुकी है, एक तो फर्स्ट 3D प्रिंटेड डाकघर भारत में बनवाया गया है, और कहाँ बना, ये बंगलुरु में। ठीक है, बंगलुरु में। दूसरा जो है फर्स्ट 3D प्रिंटेड मंदिर बनवाया गया है, और वो कहाँ बना है, वो बना है सिद्धिपेट तेलंगाना में। सिद्धिपेट जगह है तेलंगाना में। ठीक है, ये याद रखना। यानी कि 3 क्वेश्चन है। पहला, फर्स्ट 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ बना, बंगलुरु में। फर्स्ट 3D मंदिर कहाँ बना, सिद्धिपेट तेलंगाना में। और फर्स्ट 3D प्रिंटेड मस्जिद कहाँ बनी, तो जिद्दा सऊदी अरब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8 की गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किस राज्य के स्वाधीनता दिवस घोषित किया है, यानी कि 17 सितंबर को किस राज्य का स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, यानी कि लिबरेशन डे मनाया जाएगा, तो वो है हैदराबाद। ठीक है, क्यों मनाया जाएगा, क्योंकि 17 सितंबर 1948 को आप सभी जानते हैं वो कि ऑपरेशन पोलो हुआ था, और ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को निजाम से मुक्ति दिलवाई गई थी। ठीक है, और हैदराबाद का भारत में विलय कर लिया गया था। तो ऑपरेशन पोलो हुआ था 17 सितंबर 1948 को ही, तो इसीलिए इस दिन को हैदराबाद स्वाधीनता दिवस के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट है कीर्ति, ये है कीर्ति KIRTI कीर्ति।
कीर्ति एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, ठीक है, और इसे चंडीगढ़ से लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में कीर्ति नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम कहाँ से लॉन्च किया गया, तो कहाँ से लॉन्च किया गया है, चंडीगढ़ से, ठीक है। कीर्ति की फुल फॉर्म क्या है, के का मतलब है खेलो, आई का मतलब है इंडिया, आर का मतलब है राइजिंग, टी का मतलब है टैलेंट और आई का मतलब है आईडी यानी कि आइडेंटिफिकेशन। तो खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इसकी फुल फॉर्म है कीर्ति की। और ये 9 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके खेल संबंधी, उनको खेल में भाग लेने के लिए जो माई भारत पोर्टल है इस पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है, ठीक है। तो ताकि ये जो बच्चे इस पोर्टल पर अपना आवेदन देंगे इन्हें कीर्ति खेल के माध्यम से जो है आगे भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पीएम मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया, तो कहाँ उद्घाटन किया इसका, गुजरात में, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाएगा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया, तो गुजरात में किया। गुजरात में भी कहाँ किया, साबरमती आश्रम के अंतर्गत किया, ठीक है। साबरमती आश्रम की स्थापना सन 1915 में महात्मा गांधी जी ने की थी। और अभी क्यों किया, क्योंकि 12 मार्च को दांडी यात्रा, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू होती है यहाँ से, साबरमती आश्रम से दांडी तक के लिए जो दांडी मार्च शुरू होता है वो 12 मार्च को। तो 12 मार्च के ही दिन कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया गया। किस प्रोजेक्ट के तहत इस आश्रम का उद्घाटन हुआ, तो आश्रम भूमि वंदना प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो केरल के तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। केरल के तिरुवनंतपुरम में सीडैक है, यानी कि सीडैक स्थापित है तिरुवनंतपुरम में, तो उसी के मुख्यालय में फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन किया गया है तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। और तिरुवनंतपुरम में ही विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, यानी कि VSSC, ठीक है। और फ्यूचर लैब्स जो केंद्र है इसका कार्य क्या होगा, यहाँ क्या किया जाएगा, तो यहाँ सेमीकंडक्टर जो चिप है इनका निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरसम कोरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो अरुणाचल प्रदेश में जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके द्वारा गोरसम कोरा महोत्सव मनाया जाता है, तो कहाँ मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।